हेलो, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी क्वेश्चन का लॉजिक समझाया था कि किस तरीके से हम इसका कोड बनाएंगे, क्या लॉजिक होगा इसका। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई करा होगा और अपनी तरफ से सोचा होगा कि हम कैसे इसका कोड बना सकते हैं। तो जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना, जहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है। मैं उसका लिंक आई बटन पे लगा दूंगा। तो अब हम सीधा इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे जावा में और देखते हैं कि क्या कैसे हम उस लॉजिक को उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक क्लास बना लेंगे सबसे पहले। उसके अंदर हमारा मेन मेथड आएगा। मेन मेथड आ गया। अब क्योंकि हमें यहाँ पर इनपुट भी लेना है यूज़र से, तो हमें एक स्कैनर क्लास है हमारी, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो अब क्वेश्चन ने हमें बोला था कि हमें एक एरे बनाना है जो होगा डबल टाइप का और जिसका साइज होगा 10। ठीक है, तो एरे बना लेते हैं डबल टाइप का। डबल नाम रख देता हूँ ए इक्वल टू न्यू डबल। साइज बोला है उसका 10, तो हमने ये दे दिया इसका साइज 10। तो ये पहला स्टेप था हमारा, एक क्लास बनानी और एक एरे बनाना। तो यहाँ तक का काम तो हमारा हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो एक एरे बन गया होगा मेमोरी में जिसका साइज होगा 10। अब दूसरा स्टेप हमें बोला था कि हमें उसमें एलिमेंट लेने हैं यूज़र से इनपुट। तो यहाँ पर जो लॉजिक हमारा आएगा वो है इनपुट लेने का। तो इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था एक लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप। तो फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, स्टार्टिंग का इंडेक्स ज़ीरो होता है। आई लेस देन, साइज़ कितना है हमें दे रखा 10, तो आई लेस देन 10 करेंगे और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर लूप के अंदर क्या करना है, हमें लूप के अंदर मैंने एरे में एलिमेंट भरने हैं। तो एरे में एलिमेंट भरने मतलब उसके हर एक इंडेक्स में भरने होंगे ना, और हर एक इंडेक्स का ध्यान ये लूप रख रहा है। ठीक है, एक बार जीरो होगी वैल्यू तो जीरो इंडेक्स में जाएगा, एक बार वन होगी तो वन में जाएगा। पर जाएगा कैसे, लेने के लिए कुछ इंतज़ाम भी तो करना पड़ेगा। तो डबल नेक्स्ट डबल मेथड होता है जो स्कैनर क्लास का, वो हमारा इनपुट लेने के काम आता है, डबल टाइप का इनपुट। तो इतना जो हमने लिखा ये सिर्फ इनपुट ले रहा है। पर भाई इनपुट ही लेना है क्या मुझे, या कुछ और भी करना है? उसके बाद मुझे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है मुझे? मुझे प्रिंट करना है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स कैसे प्रिंट करूँ? इतना तो पता है कि भाई पहले लूप लगाऊंगा, और लूप कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा ये वाला लूप है। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सीधा पेस्ट करते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस इतना आएगा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ, तो ये वाली लाइन हट जाएगी क्योंकि अब मैं इनपुट नहीं ले रहा, अब मैं आउटपुट दे रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, आउटपुट दे रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया ए का आई। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्या, मैंने यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाई। और अगर कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो ये तो सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा ना। पर मेरे को तो सिर्फ वो प्रिंट करने हैं जो क्या है, जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए कंडीशन है कि इफ़ एलिमेंट मेरा ए का आई जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो तभी उसको प्रिंट करो। ठीक है, तो अब ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारा एलिमेंट है जो ग्रेटर देन ज़ीरो है या उसके बराबर है, मतलब जो पॉजिटिव है, उसी को ये प्रिंट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? एक और बात याद रखना, मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं। अगर मैं इनको नहीं लगाता ये वाले तो भी काम चल जाता, क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन है इसकी बॉडी के अंदर, इफ़ की बॉडी के अंदर। और जब कभी हम किसी की बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही लाइन देते हैं, जैसे इफ़ के अंदर या फॉर के अंदर, किसी के भी अंदर सिर्फ एक ही लाइन दे रहे होते हैं बॉडी में, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ऐसे भी ये कोड सही था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर ताकि तुम कन्फ्यूज़ ना हो तो फ़िलहाल मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हुई हमारी जो आउटपुट वाली कंडीशन है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मैंने कमेंट डाल दिया कि डिस्प्लेइंग पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो कमेंट तुम भी डालना पेपर में जब क्वेश्चन में करते हो, ठीक है ना। इनपुट लिया, यहाँ पर हमने डिस्प्ले करा, और यहाँ पर हमने, यहाँ पर भी चाहते हो तो डाल देना, चार पाँच कमेंट डाल दिया करो अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी डाल देना कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं एरे ऑफ साइज 10 करके। ठीक है ना, यहाँ पर हम यहाँ भी डाल सकते हैं कि हमने क्या करा यहाँ, ये हमने मेन क्लोज कर दिया, और अगला नीचे हमने क्या करा, यहाँ पर क्लास क्लोज कर दी। ठीक है, तो ऐसे भी तुम डाल सकते हो। तो ये हमारा प्रोग्राम होगा। अब इसको चला के देख लेते हैं।
उससे पहले यहाँ पर एक दो लाइन लिख देंगे कि भाई यहाँ एंटर कर दो एलिमेंट, ठीक है ना, वो भी लिखना है यहाँ पर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द एलिमेंट इन द एरे, ठीक है, एंटर, ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेइंग, क्या डिस्प्लेइंग, डिस्प्लेइंग पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स। बस ये हुआ। अब इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है एंटर द एलिमेंट इन द एरे। अब हमें एलिमेंट देने हैं यहाँ पर, तो देखो मैं इसमें दोनों देता हूँ, मैं नेगेटिव भी दूंगा और पॉजिटिव भी दूंगा। तो मैंने दिया पहले -1.6, ठीक है, अगला देता हूँ तो इसने बोला डिस्प्लेइंग पॉजिटिव रियल नंबर। अब एक बार देखो क्या आउटपुट सही है हमारा। तो -1.6 को उसने नहीं प्रिंट करा, 7.2 करा है, 1.01 करा है, उसके बाद उसने 8, 9.1 और 3.6, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इनपुट में मैंने 8 दिया था लेकिन आउटपुट में 8.0 दिख रहा है। तो उसका कारण ये है क्योंकि हमारा एरे है डबल टाइप का, ठीक है। तो इनपुट में हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दे दी है, पर क्योंकि एरे डबल टाइप का तो उसने उसको 8.0 बना दिया होगा इंटरनली, और तब इसलिए आउटपुट में हमें 8.0 दिख रहा है। तो ये कोई वो बात नहीं है, कोई ये मतलब घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है एरे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हम प्रिंट करेंगे सम ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो पहले उसका लॉजिक समझ लेंगे, फिर उसका देखेंगे प्रोग्राम कैसे बनेगा। तब तक वैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन तो बता दिया, तो तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। और इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है देखो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यार अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करी है तो ऑन कर दो, क्योंकि मैं वीडियो डालता हूँ पर बच्चों पे नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, तो उसको ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। और किसी और क्वेश्चन पे अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।